इधर देखो, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी टेंस पढ़ रहे हैं, है ना। जिसमें टेंस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिए, है ना। प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए। मैं क्या बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसके बारे में बताता है, प्रेजेंट टेंस वो वर्तमान में बताता है, और फ्यूचर टेंस आने वाले दिन के बारे में बताता है ना। और उसके बाद में बताया कि हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। हम प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं, है ना। पास्ट टेंस का भी एक प्रकार पढ़ चुके हैं। अब पास्ट टेंस का पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम भूतकाल में हो रहा था। क्या हो रहा था, कोई भी काम भूतकाल में हो रहा था और लगातार हो रहा था, है ना। जैसे कि अभी हम अगर प्रेजेंट टेंस में बोले तो क्या करेंगे, हम लोग खा रहे हैं, मतलब खाना जारी किए हैं और खाते हैं। उसी तरह भूतकाल में भी कोई भी काम हो रहा था लेकिन लगातार हो रहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई दिक्कत। लेकिन वही काम, कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका था। क्या हो चुका था, पूर्ण रूप से हो चुका था, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब परफेक्ट तरीके से काम हो चुका था, ठीक है। चलो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। क्या हो रहा था, भूतकाल में काम हो रहा था। जैसे मैं खा रहा था, क्या कर रहा था, मैं खा रहा था। हम लोग दौड़ रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। क्या पता चल रहा है कि भूतकाल में कोई काम हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं। इसका वाक्य की बनावट कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। और सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर कुछ भी लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, भी आईएनजी। आईएनजी की वर्ब ले आईएनजी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। देखो सब्जेक्ट की बनावट, पर्सन जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। वी के साथ लगता है वेयर। क्या लगता है, वेयर। यू के साथ वेयर लगाएंगे, है ना। और यू के साथ वेयर लगाएंगे। और ये ही सी इट के साथ वाज लगाएंगे, है ना। और दे और प्लूरल नाउन के साथ वेयर लगाएंगे। यानी कि याद रखना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है, बाकी के साथ वेयर लगता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है, बाकी के साथ वेयर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग बनाएंगे, खाली स्थानों में वाज या वेयर भरे। बोलो आई प्लेइंग, तो आई के साथ क्या लगेगा, अभी बताएं, वाज लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा, वाज। सी के साथ वाज। इट के साथ वाज। मोहन के साथ, बोलो मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है क्योंकि एक आदमी है। तो मैं क्या बोला, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, वाज। अब यहाँ राम एंड मोदी क्या वो आदमी है, 2 आदमी, प्लूरल है ना। प्लूरल इसमें आ जा रहा है। और देख के साथ क्या लग रहा है, प्लूरल के साथ क्या लग रहा है, वेयर लग रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, वेयर लगेगा। कोई दिक्कत। द काइट फ्लाइंग, काइट एक ही काइट है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, है ना। और काइट फ्लाइंग तो क्या लगेगा, वेयर। मतलब एक से अधिक है तो वेयर। कोई दिक्कत। इस तरह से कुछ भी रहेगा बन जाएगा, है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है। सब्जेक्ट का बनावट कैसे होता है, वाक्य का बनावट कैसे होता है, सेंटेंस का बनावट कैसे होता है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर या वी आई एन जी, है ना। वाज वेयर में जो लगेगा उसको लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आई, इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ वाज लग रहा है, और प्लेइंग क्या हो गया, V4 हो गया। यानी कि मैं क्या कर रहा था, मैं खेल रहा था। जैसे कि यहाँ बोल रहा मैं खा रहा था, तो क्या लिखूंगा, आई, और आई के साथ वाज। खा रहा था यानी कि क्या कर रहा था, ईटिंग। कोई दिक्कत। जैसे हम लोग दौड़ रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। क्या हो गया, वी। वी के साथ क्या लगेगा, वेयर। दौड़ रहे थे यानी कि क्या कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। कोई दिक्कत। तुम अपना काम कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर क्या कर रहा था, वर्किंग, है ना। तुम काम कर रहे थे। कोई दिक्कत। यहाँ अपना काम है तो आवन वर्किंग हो जाएगा, है ना। यू वेयर वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। इसमें क्या है, काम पूर्ण रूप से हो चुका है, तो इसका क्या करना है
कि क्रिया से यह बोध होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, है ना। देखो इसका बनावट कैसे, जैसे कि वह जा चुका था, मैं स्कूल पहुंच चुका था, है ना। क्या कर चुका था, मैं खा चुका था, वह दौड़ चुका था। ये सब किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाक्य की बनावट, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर V3। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दिस दैट सी ही, किसी के साथ भी क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, है ना। उसके बाद किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिए गए वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। दिया आई ईट, तो हम क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड, और ईट के क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। V3 लगा रहे, V4 नहीं लगा रहे, ईटिंग होगा, ठीक है, ईटेन हो जाएगा। वी, ठीक है, और वी के साथ क्या हो जाएगा, हैड, और गो का V3 क्या होता है, गोन। क्या होता है, गोन। यू है, यू के साथ क्या लगेगा, हैड, और वर्क क्या हो जाएगा, वर्केड। कोई दिक्कत, ही के साथ ही, हैड, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। फिर क्या हो जाएगा, सी हैड डांसेड। फिर क्या हो जाएगा, दे हैड टीचर्ड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, द काव हैड ईटेन। फिर क्या हो जाएगा, माई फादर हैड रिटन, राइटन, है ना। कोई दिक्कत, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, क्या सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। क्या लगेगा, हेड लगेगा। फिर क्या लगेगा, V3 लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं खा चुका था, वह जा चुका था, है ना। आप काम कर चुके थे, वह खेल चुका था, वह नाच चुकी थी। दे टीचर, वे लोग पढ़ा चुके थे, है ना। द काउ इट, जो गाय है वो क्या कर चुका था, खा चुकी थी, है ना। माई फादर राइट, और क्या लिखा, माई फादर हैड रिटन, यानी कि मेरे पापा जो था वो लिख चुका था। ये सारा चीज बन जाएगा। फास्ट कंटिन्यूस टेंस देगा, बन जाएगा। फास्ट परफेक्ट टेंस देगा, बन जाएगा। अगर बोल देगा, अगर ये दे दिया आई वॉज प्लेइंग, बोलेगा इसको क्या करना है, फास्ट परफेक्ट टेंस में बदलो, तो क्या करना है, आई के साथ आई लिखेंगे, वाज की जगह पर क्या लिख देगा, हैड लिखेंगे, और प्ले क्या होगा, प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। यानी कि आराम से चेंज कर लिया पास्ट कंटिन्यूस से परफेक्ट टेंस में। कोई दिक्कत, बोल देगा कि इसको जो अभी लिखे सी हैड डांसेड, इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, सी वाज डांसिंग। कोई दिक्कत, यानी कि अगर इसको देगा, इसको बदलने बोलेगा, बन जाएगा। इसको देगा, इसको बनाने देगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत, कल पढ़ाया था सिंपल पास्ट टेंस, उसमें भी बदलने देगा, बन जाएगा। चलो ठीक है, उधर